इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब कि आप ये समझो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ चुके हो, बट ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर 1 होगा और लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसका आपका होने वाला है हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स। मीन्स दैट कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये सिविल में है, केमिकल में है या फिर मैकेनिकल में है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका तीनों ही ब्रांचेस में है। सिविल में भी है, हाँ वहाँ पे नेम चेंज है, जैसे कि आप मान लो वहाँ पे HHM है, जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन है। फिर यहाँ पे आपका केमिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स है। ऐसे ही नाम करके चेंज है बस। तो फिर टॉपिक जो है यही होने वाले हैं। नो टॉपिक जो है आपका वही है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज तो आपको नहीं होना है। जो आपका टॉपिक है यही होने वाला है। हाँ, सीक्वेंस टॉपिक का चेंज हो सकता है, कोई टॉपिक पहले कोई टॉपिक बाद में, बट हम इस वीडियो में जो करेंगे कि जो टॉपिक जैसे कि मैकेनिक्स है इसको समझते चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, तो फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये जो 5 टॉपिक है, मेन इंट्रोडक्शन है आपका, बेसिक सा कि मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफिनेशन देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के ब्रांचेस देखेंगे, जैसे कि फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमिक, फ्लूइड डायनामिक। फिर आपका हाइड्रोलिक में वही देखेंगे, इसके क्या है, ये चीज क्या होता है, फिर इसके ब्रांचेस क्या है, हाइड्रोलिक्स स्टैटिक, हाइड्रोलिक डायनेमिक्स, स्टैटिक्स काइनेमेटिक, यही सब देखेंगे। फिर न्यूमेटिक देखेंगे, एरोस्टैटिक, ये सब वगैरह है इसमें। फिर आप देखोगे इसमें कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, ये फ्लूइड। इसमें आप देखोगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका फ्लूइड। इसमें आप अच्छे से देखने वाले हो, जो फ्लूइड है वो बहुत ही ब्रॉड में है, तो पढ़ेंगे सारा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है वो है फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फिर रेस्ट में क्या है, मोशन में क्या है, ये सब चीजें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, और रही बात अगर आपको नोट्स की, पीडीएफ की, कि आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ वगैरह आप चाहिए, तो आप इंस्टा पे, ये इंस्टा आईडी है लर्न विथ लकी सिस्टम, आप इस पे मैसेज करो, फॉलो करो, और फिर आप उधर ध्यान दो। आप मैसेज करना, आप रिक्वेस्ट करना, फिर आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और बाय पोस्ट भी इसका जो बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि बिफोर एग्जाम आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले जो भी दिया होगा, मीन्स एक सीट पे आपको इस पे प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इंस्टा पोस्ट पे ये मिल जाएगा। तो फिर चलिए ऐसे ही आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा मैकेनिक्स। तो आप बताओ मैकेनिक्स क्या होता है। तो आप सिंपली अगर समझो तो ब्रांच ऑफ साइंस, यह एक साइंस का ब्रांच है विच डील्स विथ, जो कि डील्स करता है स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स पे, मतलब फोर्स के बारे में स्टडी करता है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी, और एक बॉडी पे उसके प्रभाव को। जैसे कि जो मैकेनिक्स होता है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो कि क्या करता है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स पे स्टडी करता है, वो भी एक बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मैकेनिक्स जो होता है वो साइंस है, साइंस का ब्रांच है जो कि आपका फोर्स पे स्टडी करता है, और एक बॉडी पे जो है फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, ये है जो मैकेनिक्स करता है। तो आप देखो अगर, तो मैकेनिक्स का ब्रांच क्या है, ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रांच है। पहला तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। ठीक, अभी बताती हूँ। तो देखिए दूसरा वाला क्या होता है आपका SOM, ये होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। फिर होता है आपका MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये आपका दूसरा होता है ब्रांच। और तीसरा होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि आपका स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड करता है। फ्लूइड में क्या होता है आपका लिक्विड और गैस। जैसे कि अगर हम सिंपली समझे यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है स्टडी ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। ओके, तो रिजिड बॉडी क्या है, अगर मैं बात करूं इस रिजिड बॉडी की, तो क्या है ये रिजिड बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम, रिजिड बॉडी वो होता है कोई ऐसा बॉडी जिसपे हम फोर्स लगाएं तो उसका कोई भी शेप चेंज ना हो। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई आपका एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है,
ये कोई आपका बॉडी है, इसमें पार्टिकल से बने हुए हैं, ये जो भी सॉलिड हो जाते हैं पार्टिकल से बने होते हैं। अगर आप इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाते हो तो फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। इस बॉडी में जो है आपका कोई भी चेंजेस नहीं आए, नॉट चेंज इन शेप। इसमें आपका कोई भी शेप में जो है चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, नॉट चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, हाँ बॉडी में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, और एक आपका एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उस बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल से फोर्स लगाने पे कोई भी चेंजेस ना हो उस बॉडी में। अब देखिए इधर आइए तो डिफॉर्मेबल बॉडी, यहाँ पे आगे डिफॉर्मेबल बॉडी मीन्स जस्ट इसका अपोजिट। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है आपका, ऐसा कुछ बॉडी है ये, अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी क्या होता है आपका आगे की तरह झुक जाता है। मतलब होता है ना कि ये चीज है आपका ऐसे आगे की तरह, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, फिर ये जो होता है इसका शेप हो जाता है चेंज। तो क्या होता है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। जो भी आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है इसमें क्या होगा, आपका एक बॉडी है जिसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो चेंज इन शेप इसमें बॉडी में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी का, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या कहता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कहता है आपका, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड। फ्लूइड ये क्या होता है, फ्लूइड के ऊपर हम लोग इसका स्टडी करते हैं। जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड और गैस में होता है, सॉलिड में तो फ्लूइड होगा नहीं, फ्लूइड मतलब तरल। तो फिर जो फ्लूइड होता है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एक पढ़ेंगे स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपका उसमें आएगा लिक्विड और गैस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया कि मैकेनिक्स क्या है, उसके कितने ब्रांचेस हैं, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है, फिर हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, ओके। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक है वो जी अब हम देखेंगे। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये आपका ब्रांच ऑफ साइंस, यह भी एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड, लिक्विड और गैस में होता है फ्लूइड, ऑफ रेस्ट एंड इन मोशन। अब ध्यान से सुनो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वह एक साइंस का ब्रांच है जो कि फ्लूइड पर जो फोर्स लग रहा है, अगर फ्लूइड मोशन में है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है, उस पे हम इस पे फोर्स का स्टडी करते हैं। समझ में आई बात। जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वो एक साइंस ऑफ ब्रांच है, ये तो पता है, हाँ ठीक है। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ओके, जो कि क्या डील करता है, स्टडी ऑफ फोर्स। और स्टडी ऑफ फोर्स किस पे करता है, जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड की यहाँ पे हम बात करेंगे, और फ्लूइड जो है लिक्विड और गैस होगा यहाँ पे। तो जो फोर्स हम लोग अप्लाई होता है फ्लूइड पे, वो फोर्स जो है वो फ्लूइड जो है रेस्ट में है या मोशन में है, इस पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो इधर आप ध्यान दो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिख रहे हैं। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है आपका, फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड मीन्स हम इस पे फ्लूइड पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर आपका है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड तो होता है, बट जो फ्लूइड है ना वो आपका मोशन में होना चाहिए। जो आपका जो फ्लूइड है वो आपका मोशन में होना चाहिए। तो एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड इन मोशन। और यहाँ क्या होता है, प्रेशर नहीं कंसीडर होता है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। जो कि हम लोग प्रेशर फोर्स वो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फिर अगला आपका आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में आप देखो कि स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड इन मोशन तो करेंगे, जो स्टडी ऑफ फोर्स इन मोशन है उस पर हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर जो है कंसीडर होगा। इसमें आपका क्या था, काइनेमेटिक्स में था आपका प्रेशर को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, फ्लूइड मोशन में था, बट यहाँ पे प्रेशर को हम कंसीडर नहीं करते थे। बस यहाँ पे क्या होगा आपका डायनेमिक में कि हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड इन मोशन, बट यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कंसीडर होगा।
तो ठीक है, ये चीज इसमें है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। ऐसे ही आपका है हाइड्रोलिक्स। तो चलिए अब हाइड्रोलिक्स देखते हैं। तो हाइड्रोलिक्स में आपको क्या करना है कि फ्लूइड की जगह पे आपको हाइड्रोलिक्स लिख लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिए कि आपका जो ये ना फ्लूइड दिख रहा है, इस फ्लूइड की जगह पे आप जहां जहां आपको फ्लूइड दिख रहा है वहां पे आपको हाइड्रोलिक्स लिख देना है। ठीक है, तो कैसे, चलिए लिख के बताती हूँ मैं आपको। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले थे, फ्लूइड के बाद हाइड्रोलिक्स। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पे हाइड्रोलिक्स। ओके, तो ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस का ब्रांच है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स पे स्टडी करता है। ऑन लिक्विड वाटर, ये क्या होता है इस पे, लिक्विड वाटर, यहाँ पे आपका आ जाएगा लिक्विड वाटर ऑफ रेस्ट, जो कि जो आपका लिक्विड है मीन्स आपका जो वाटर है वो रेस्ट में है और मोशन में है। तो हम लोग इस पे स्टडी करेंगे कि जो आपका यहाँ पे लिक्विड और जो आपका वाटर है उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और वो जो लिक्विड है आपका वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम लोग यही इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका हाइड्रोलिक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इधर आप ध्यान दो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका यहाँ पे यू होगा ना, हाँ ओ यू, हाइड्रोलिक्स। तो यहाँ पे आपका तीन पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, तो आप देखो हाइड्रोस्टैटिक्स में आप क्या करते हो, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड ऑन रेस्ट। स्टडी ऑफ फोर्स, आप स्टडी ऑफ फोर्स करते हो किस पे, अगर लिक्विड रेस्ट में है तब। आप हाइड्रोस्टैटिक में क्या करते हो कि स्टडी ऑफ फोर्स ऑफ लिक्विड, अगर आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट में है तो आप उस पे फोर्स का अध्ययन करते हो, मतलब उस पे आप स्टडी करते हो। फिर इधर देखोगे आप हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड इन मोशन। अगर आप इस पे किस पे करते हो, अगर लिक्विड आपका जो है मोशन में है, ठीक है, लिक्विड जो है आपका वो मोशन में है, तो आप इसमें क्या करते हो, उसमें उस पे स्टडी करते हो, उसके फोर्स पे आप स्टडी करते हो। जहां पर आपका प्रेशर फोर्स होता है वो कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में आपका जो है आप लिक्विड अगर मोशन में उसके फोर्स को आप स्टडी करते हो, और यहाँ पे फोर्स, प्रेशर फोर्स जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। और अगला बात करें हम लोग यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स में, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में आप देखोगे तो स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड इन मोशन, ये तो सेम हो जाएगा कि हम लोग इसमें भी जो लिक्विड है वो मोशन में है उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रेशर फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर फोर्स को कंडीशन जो है कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग प्रेशर फोर्स को जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो मैं बताई हूँ वही चीज सिंपल है, कुछ भी बेसिक है आप लोग का, हम लोग बेसिक से एकदम उठा रहे हैं। बेसिक आप जानोगे फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो हाइड्रोलिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड ऑफ रेस्ट इन मोशन, रेस्ट में है या मोशन में है। तो हाइड्रोलिक्स के यहाँ तीन देखे आप लोग, हाइड्रोस्टैटिक्स जो कि स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड अगर रेस्ट में तब हम लोग स्टडी करते हैं, और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स देखें तो स्टडी ऑफ फोर्स ऑन लिक्विड इन मोशन। अगर आपका जो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है वो अगर आपका लिक्विड जो है मोशन में है उस पर हम लोग स्टडी करते हैं, बट जो प्रेशर फोर्स होना चाहिए वो कंसीडर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो मोशन में है, हम लोग करते हैं स्टडी, बट यहाँ पे जो है आप देखो ध्यान से प्रेशर फोर्स को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका टॉपिक, ये तो आपका तीसरा गया तो आप पढ़ लिए। फिर आप देखेंगे इसके बाद न्यूमेटिक्स, वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपका फोर्थ है न्यूमेटिक्स, जिसको आप गैस मैकेनिक्स भी कहते हो। ठीक, तो आपका क्या होता है न्यूमेटिक्स जो है आपका क्या होता है, तो देखो आप, ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है जो कि विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स, जो कि यहाँ पे इस पे फोर्स का हम स्टडी करेंगे, पर किस पे लगने वाले फोर्स को, गैसेज ऑफ रेस्ट। अगर गैस जो है रेस्ट में है और गैस जो है मोशन में है तो उस पे जो फोर्स लगेगा उस पे हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेटिक्स जो होता है वो ब्रांच ऑफ एक साइंस है, साइंस का एक ब्रांच है, जो कि हम इसमें जो गैस जो अगर रेस्ट में है और गैस अगर आपका मोशन में है उस पे जो फोर्स लगता है उस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो जो आपका न्यूमेटिक्स है मीन्स गैस मैकेनिक्स, यहाँ पे इसके दो टाइप्स हैं, एरोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट होता है, ठीक है, रुका हुआ। तो यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ फोर्स ऑन गैसेस एट रेस्ट, अगर जो गैस है वो रेस्ट में है
उस पे हम स्टडी करेंगे, उसके पे जो फोर्स लगता है उस पे हम स्टडी करते हैं एरोस्टैटिक्स में। फिर एरोडायनेमिक्स, यहाँ पे देखो आप इसका दूसरा टाइप है एरोडायनेमिक्स। इसमें आप क्या करते हो, स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन गैस इन मोशन। यहाँ पे जो गैस है आपका मोशन में है, जो आपका गैस है वो मोशन में है, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था, ये सब बेसिक चीजें हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप साथ में नोट्स बना भी सकते हो, क्योंकि ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं होगा आप लोगों का, तो आप साथ में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपका हुआ न्यूमेटिक्स। तो अब इसके बाद क्या है आपका फ्लूइड है। तो फ्लूइड है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो फ्लूइड के बारे में हम समझेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइड क्या होता है, वो चीज हम अब समझने वाले हैं। ठीक है, फ्लूइड वर्ड इज फ्लूइड, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड पढ़ेंगे। तो आप देखो ध्यान से कि फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड। तो देखो फ्लूइड वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, जो कि फ्लूइड वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया। अगर तो फिर इसका वर्ड क्या होता है, फ्लोन। जो फ्लूइड वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्लोन। ठीक है, फ्लोन, फ्लोन का क्या मतलब होता है कि विच मीन्स टू फ्लो। जो फ्लूइड वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, उसका मतलब होता है फ्लोन। ठीक है, और फ्लोन का क्या अर्थ होता है कि फ्लो, फ्लोन का अर्थ होता है फ्लो। ठीक है, फ्लूइड वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्लोन विच मीन्स टू फ्लो। आया बात समझ में। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्लूइड इज स्टेट ऑफ मैटर, फ्लूइड जो है यह एक स्टेट ऑफ मैटर है विच हैज टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिसके पास बहने की क्षमता है, बहने की टेंडेंसी है। ठीक, दूसरा देखते हैं लिक्विड, गैस एंड वेपर। लिक्विड जो होता है आपका, लिक्विड, गैस और वेपर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। जो आपका लिक्विड है, गैस है, वेपर है, यह आपका सब लिक्विड के कैटेगरी में, फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। ओके, फिर देखो फ्लूइड इज द स्टेट ऑफ मैटर। फ्लूइड जो है हमें पता है स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, विच कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, जो कि शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता है। जो फ्लूइड होता है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स को तो रेजिस्ट कर लेगा, ठीक है, बट जो है शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि शियर स्ट्रेस क्या है। शियर स्ट्रेस मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि आप मान लो चाकू को, किसी चीज को आप चाकू से कट करते हो, तो वो भी आपका एक शियर फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आया बात समझ में। तो अभी देखो आप अगला देखो, फ्लूइड इज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो हमें पता है फ्लूइड जो है स्टेट ऑफ मैटर है विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स। जो फ्लूइड है वो स्टेट ऑफ मैटर है जो कि शियर फोर्स जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर, जो कि शियर फोर्स के अंडर में फ्लो करता है। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर फोर्स, ये मैटर नहीं करता है कि शियर फोर्स कितना स्मॉल है कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं फ्लूइड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। हाँ पता है हमें भी, फ्लूइड जो होता है तरल, जो गीला मतलब जो लिक्विड होता है, उसका कोई फिक्स तो शेप होता नहीं है, बट शेप ऑफ फ्लूइड डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ फ्लूइड जो है किस पे, उसका शेप जो है किस पे डिपेंड करता है, आप किस कंटेनर में उसको रख रहे हो। कंटेनर आपका सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, किस शेप में है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ फ्लूइड डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर फिल्ड, जो हम उसमें कंटेनर में फिल करते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड है, फ्लूइड का क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है। फ्लूइड को जो ग्रीक वर्ड से फ्लोन होता है, फ्लोन का मतलब है टू फ्लो। ठीक है, टू फ्लो, बात समझ में आई। फिर क्या हम पढ़े, जो भी इसका टेंडेंसी है, फिर ये जो चीजें आती है, इतना इतना पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट इसके प्रॉपर्टी में आप पढ़े। फिर हम देखेंगे कि जो सॉलिड में फोर्स लगता है फ्लूइड का, फिर जो लिक्विड में लगता है, उसको हम अब देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो अगर हम इन फ्लूइड की जो फ्लूइड है उसको सॉलिड में बात करें, तो यहाँ पे आपका हो जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्ट्रेंथ के। ठीक है, अगर हम इसी को एक फ्लूइड में बात करें, ठीक है, फ्लूइड में, तो आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्ट्रेन स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन रेट के में। जो आपका स्ट्रेन रेट है और जो आपका डिफॉर्मेशन रेट है वो दोनों सेम है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी से। कैसे, जैसे कि आप मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक फ्लो है, जैसे कि आप मान लो
यहाँ पे आपका एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कि इन मोशन में है। किसमें है? इन मोशन में, ठीक है, मोशन में है। अगर यहाँ से एक पार्टिकल है, उस पे एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो उसका स्टेयर जो होगा शियर स्ट्रेस, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे करते। फिर यहाँ पे अगर कुछ लगता है तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ का जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो है आपका शियर स्ट्रेस वो फिक्स हो गया है। यहाँ पे एक थीटा फॉर्म कर गया, तो उसी थीटा को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन हम इसको कहते हैं। तो यही आपका होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, तो फिर वो आपका जो है टाइम के साथ साथ, ये देखो यहाँ पे, ये है आपका डी थीटा अपॉन डी टी, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लो। जो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे फ्लो कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो आपका शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा अपॉन डी टी के, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग इसमें बात किए इन मोशन में, ठीक है, मोशन में तो ये चीजें हो रही हैं। अब अगर हम लोग रेस्ट में देखें तो रेस्ट में क्या होगा, ठीक है, रेस्ट में हम लोग बात करते हैं, ये सब चीजें हम लोग मोशन में बात किए। अगर रेस्ट में हम लोग देखें तो रेस्ट में आपका जो होता है ना शियर स्ट्रेस जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, तो अभी तक हम लोग मोशन में देख रहे थे, अभी आप रेस्ट में देखो तो ये आपका जो है फ्लूइड है वो आपका क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। ये जो है आपका वो सारा जो है रेस्ट में है। तो यहाँ पे देखो आप, ये रेस्ट में है तो इसमें एक फोर्स लग रहा है ऊपर से, जो है यहाँ पे एक सिग्मा एन हम लोग इसको डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे एक जो है कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, मीन्स क्या? एटमोस्फियरिक फोर्स लग रहा है। ये क्या है आपका? एटमोस्फियरिक फोर्स है, ये आपका एटमोस्फियरिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम पीटीएम तो पता है एटमोस्फियरिक फोर्स को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमेशा रेस्ट के कंडीशन में जो होगा शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो। जो आपका शियर स्ट्रेस है वो हमेशा जीरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें? नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एटमोस्फियरिक स्ट्रेस। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो तो आपका जीरो हो गया है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स आपका लग रहा है वो तो आपका शियर स्ट्रेस जो है वो आपका जीरो हो गया। बट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा आपका एटमोस्फियरिक प्रेशर हो जाएगा। कैसे? देखो इधर ध्यान से कि यहाँ पे आपका फोर्स लगा, ये हुआ आपका एटमोस्फियरिक प्रेशर। अब आप इसको देखोगे कि एक मोहर स्केल पे ड्रॉ करके, आप मोहर स्केल है, अभी आप आई थिंक मैकेनिकल वाले पढ़ लिए होंगे, बट इसमें आप देखो ध्यान से, तो ये आपका मैकेनिकल एक आपका स्केल है। तो इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये होता है माइनस, जिसको टाउ, जिसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर होता है वाई वाले पे, मैथमेटिकली अगर यहाँ पे देखा है तो प्लस होता है, बट इसमें हम लोग जो करेंगे मोहर स्केल पे, यहाँ पे ये निगेटिव होता है। तो ये होता है आपका शियर स्ट्रेस जो कि टाउ होता है। फिर यहाँ पे होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे जो टेंसाइल, मतलब यहाँ पे जो प्लस को हम लोग दिखा है सिग्मा एन, ये जो आपका टेंसाइल यहाँ पे प्लस में हम लोग करें, इधर प्लस ही रहेगा। फिर इधर कॉम्प्रेसिव जो है आपका निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और इधर देखो आप, इधर नीचे आ जाएगा, इधर माइनस था तो इधर टाउ प्लस आ गया, ठीक है। शियर स्ट्रेस इधर प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो आप इधर ध्यान दो, अगर तो आपका यहाँ क्या लग रहा है, आपका यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स ही तो लग रहा है। तो आप मोहर स्केल्स पे अगर दिखाना है कि आपका कॉम्प्रेसिव लग रहा है तो आपका कहाँ लगेगा? ये जो पॉइंट सरफेस है यही तो होगा आपका कॉम्प्रेसिव। ये जो आपका पॉइंट सरफेस है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो आपका मैं पॉइंट था अभी को, यहाँ पे जो पॉइंट सरफेस है यही आपका हो जाएगा कॉम्प्रेसिव, जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। कॉम्प्रेसिव फोर्स जो आपका लग रहा है वो यहाँ पे हम मोहर स्केल पे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये है आपका मोहर स्केल, जहाँ पे हमें कॉम्प्रेसिव स्केल मैंने दिखाया। तो क्या होता है, जो मोहर सर्कल सरफेस होता है, जो मोहर सर्कल सरफेस होता है उस पे पॉइंट सरफेस को हम शो करते हैं। क्या करते हैं? जो मोहर सर्कल सरफेस है इस पे हम पॉइंट सरफेस को शो करते हैं। बात समझ में आई? जो हमारा मोहर सर्कल सरफेस है उस पे हम पॉइंट सरफेस को शो करते हैं। तो फिर यही था आपका फ्लूइड में। फिर अब कल की वीडियो में हम देखेंगे आगे का जो भी आपका टॉपिक्स है, बट इसमें आपका 5 जो था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैकेनिक्स क्या होता है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हाइड्रोलिक्स आपका जो था, फिर न्यूमेटिक्स था, फ्लूइड है, ये चीज हम समझे बेसिक। फिर कल की वीडियो में अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे आगे अभी क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके अभी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नोट्स की नीड है या फिर आपको मतलब ये नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी, तो आप नोट्स वगैरह जो है आपको इंस्टा पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। इंस्टा का आईडी है लर्न विद लकी सिस्टर, ठीक है। जो भी आपका नोट्स होगा आपको वहां पे मिल जाएगा, आप लोग मैसेज करना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।